हर बार वो गलत निर्णय कर रहे हैं, हर बार वो गलत निर्णय कर रहे हैं। इसी एक राम मंदिर का उदाहरण लीजिए आप। जब मुकदमा चल रहा था तब कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस कंफ्यूज रही, कभी ताला लगवाया, कभी फिर ताला खुलवाया। केंद्र में सरकार रही कांग्रेस की, एक ढांचा टूटा तो 5 सरकारों को निरस्त कर दिया, निलंबित कर दिया। 5 सरकारों को अपनी आहुति देनी पड़ी। वो कैसा निर्णय था? किसके दबाव में निर्णय लिया जा रहा था? जो इस प्रकार का इतिहास लिख रहे थे। उस चुनाव के बाद क्या हुआ? उस 5 सरकारों को विघटन करने के बाद निर्णय क्या रहे? उसके बाद उत्तरोत्तर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ती रही, आगे बढ़ती रही, बढ़ती रही। 2 के बाद 85 तक पहुंच गई। 2 सांसद थे उन्हें 80s 90s में, और फिर 90s का जो शुरुआती चुनाव हुआ उसमें पहुंच गए 85 तक। ये आप देख नहीं पा रहे थे। आप अनिर्णय की स्थिति में थे, दोनों को साधना चाहते थे। और अनिर्णय की स्थिति में निर्णय यही होता है कि आपको नुकसान होना है। अनिर्णयात्मक अगर आप रहेंगे इस नाम पर कि हम समावेशी हैं, तो वो नहीं चलेगा। यह समावेशी की अवधारणा तब हो सकती थी जब आप सत्य के साथ खड़े रहते। आज प्रधानमंत्री ने 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद जो भाषण दिया, उसमें प्रधानमंत्री ने कहा कि न्यायालय ने न्याय की लाज रखी। सोचिए जरा, प्रधानमंत्री ने कहा कि न्यायालय ने न्याय की लाज रखी। यह शब्द का व्यवहार क्यों करना पड़ा? क्योंकि पूरे देश को शंका थी कि कहीं न्यायालय न्याय की लाज न रखे। तो यह वातावरण कौन बना रहा था कि न्यायालय न्याय की लाज नहीं रखेगी? यह वातावरण, इस वातावरण को बनाने का सेहरा किसके माथे पर है? यह बहुत बारीक बिंदु है जिसे कांग्रेस पार्टी को समझना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी के फूहड़, उद्दंड, उच्छृंखल व्यवहार भारतीय जनमानस का मानस अपने तरफ नहीं मोड़ पा रहा है। इसलिए कांग्रेस पार्टी को अब चिंतन करना पड़ेगा। दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज कांग्रेस के पास कोई गंभीर, धैर्य वाला व्यक्ति जो जनता की भाषा में जनता की नब्ज को पकड़ते हुए कम्युनिकेट कर सके। और यह स्थिति देश के लिए अच्छी नहीं है। इसीलिए आज जब पूरा देश रामोत्सव में शामिल है, मैं आपके सामने एक विमर्श रख रहा हूं। और यह विमर्श है कि क्या विपक्ष विहीन हो जाना भारत के लिए अच्छे संकेत हैं? नहीं है। इस प्रकार के विपक्ष से देश का विकास नहीं हो सकता है। सत्ता के निरंकुश होने का भी डर रहता है। और आज प्रधानमंत्री ने साबित कर दिया कि उनके सामने कोई नहीं है। मैदान साफ है। ब्लंडर क्या क्या किया कांग्रेस पार्टी ने? पार्लियामेंट का उद्घाटन हुआ, सभी पार्टियों ने विद्रोह कर दिया, विरोध कर दिया। भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी से चलने वाली मशीन है जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है। इसे हम 6 से 8 घंटे बिना रुके चला सकते हैं। एक बार चार्ज करने पर ये 16,000 स्क्वायर फीट गेहूं, चावल, बजरा, जोवर के खेत काट सकता है, जबकि इसी कार्य को पेट्रोल ब्रश कटर 1,000 रुपए पेट्रोल का खर्चा करता है।